नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्चना स्टडी हब में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारा रिवीजन सीरीज का चौथा क्लास है, जिसमें हम 3 क्लास पढ़ चुके हैं। उस 3 क्लास में चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होगा। तो चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। भारत में अंग्रेज़ों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन 2 रूपों में किया। भारत में अंग्रेज़ों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन 2 रूपों में किया। पहला रूप है इसका 1757 से 1857 तक कंपनी का शासन रहा। कंपनी का शासन 1757 से 1857 तक रहा। 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन रहा। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है। 1757 से 1857 तक कंपनी का शासन रहा और दूसरा 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन रहा। कंपनी के शासन के दौरान निम्न अधिनियम पारित हुए। पहला अधिनियम है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। कंपनी के शासन के दौरान निम्नलिखित अधिनियम पारित हुए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन के दौरान भी निम्न एक्ट पारित हुए हैं, जिसमें पहला है हमारा 1858 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1858 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को हिंदी में नियामक अधिनियम कहते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने गुप्त समिति के सिफारिश पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट गुप्त समिति की सिफारिश पे पारित हुआ। ये किसने किया था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने। इस एक्ट के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में वृद्धि किया गया और बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के पद नाम को बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इस एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने। इसको याद रखना है दोस्तों, सारे पॉइंट्स को याद रखना है, इसमें सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है। वारेन हेस्टिंग्स को मदद करने के लिए एक 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इस परिषद में फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन एवं बरवेल को नामित किया गया था। 4 सदस्यीय कौन कौन था? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन एवं बरवेल को नामित किया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन का प्रावधान किया गया। फिर आगे चलकर कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन 1774 ईस्वी में हुआ। दोस्तों इस पॉइंट को भी याद रखना है आपको। 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को बनाया गया। कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने सुप्रीम कोर्ट के। वहीं 3 अन्य न्यायाधीश थे, हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर को बनाया गया। 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर। तो दोस्तों इस पॉइंट को भी याद रखना है आपको। और नेक्स्ट है हमारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय शासन की नींव पड़ी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश कंपनी को अपने नियंत्रण में लिया। किस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश कंपनी को अपने नियंत्रण में लिया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को मान्यता दिया। ब्रिटिश कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक दोनों कार्यों को मान्यता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस एक्ट के तहत मुंबई मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी भारतीयों से रिश्वत या उपहार नहीं लेंगे। किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया? 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना है। जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल और कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के कार्य अधिकार शक्ति का सीमांकन किया गया। हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यह एक्ट उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा पारित करवाया गया था, जिस कारण इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। इस एक्ट का विरोध करते हुए वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने पद से त्यागपत्र दिया। किस एक्ट का विरोध करते हुए वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने पद का त्यागपत्र दिया? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पिट्स इंडिया एक्ट के निम्न विशेषता हैं। पहला विशेषता है इसमें, इस एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत में जीते गए क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा। ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत में जीते गए क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश कंपनी के राजनीतिक मामलों के देखरेख हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया जाएगा। ब्रिटिश कंपनी के राजनीतिक मामलों को देखरेख करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस एक्ट के तहत द्वैध शासन की शुरुआत हुई। किस एक्ट के तहत द्वैध शासन की शुरुआत हुई? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, जो 1784 से 1858 ईस्वी तक रहा। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कंपनी के राजनीतिक मामलों को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखा करते थे।
बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कंपनी के राजनीतिक मामलों को देखा करता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखा करता था। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन 1786 में हुआ है, जिसे 1786 का अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।